आते ही देखते पास में आए तो भगवान बुद्ध ने कहा आओ सुदत्त आओ। तो सुदत्त को तो मानो झटका लगो, ऐसा तो न कहो नाम पर्ची लिख के दे दो, जैसे हमारे बागेश्वर बाबा पर्ची निकाल देते है ना। तो मेरे धर्म प्रेमियों आया बैठा, बड़ी गौर से देखने लगा भगवान बुद्ध को। जो सवाल पूछे वो सवाल के जवाब दिए, इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना गदगद हो गया। और वहीं पर भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान हमारे नगर श्रावस्ती में आपके पावन पवित्र चरण पड़ सकते हैं? हम आपको निमंत्रण दें तो आप हमारे श्रावस्ती में आ सकते हो, जिससे मेरा जीवन और मेरे श्रावस्ती वासियों का जीवन धन्य हो जाए। ध्यान देना मेरे धर्म प्रेमियों। सेठ सुदत्त कहने लगा जिससे मेरा और मेरे श्रावस्ती वासियों का जीवन धन्य हो जाए यदि आपके पवित्र पावन कदम मेरे श्रावस्ती में पड़ जाए। भगवान बुद्ध ने कहा अवश्य, लेकिन तथागत एक सवाल का जवाब हमें और दीजिए। तथागत नगर से कितनी दूर रहते, नगर में रहते हैं या नगर के पास रहते हैं या नगर से दूर रहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु सेठ सुदत्त तथागत ना नगर में रहते हैं न नगर से ज्यादा दूर रहते हैं, बस नगर के समीप रहते हैं जहां पर आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। निमंत्रण दे के चला गया। फिर जाके सेठ सुदत्त ने जानते हो जगह तलाशनी चारों तरफ शुरू कर दी। जगह देखी, कोई जगह पसंद नहीं आई। नगर के नजदीक मात्र आधा मील दूर एक जेठ राजकुमार थे, उनसे वो जगह उनकी पसंद आई। तो पहुंच गया सेठ सुदत्त और कहने लगा जेठ राजकुमार हम आपकी वो जमीन खरीदना चाहते हैं। तो जेठ राजकुमारों ने कहा कि वो जमीन बिकाऊ नहीं है, मुझे वो खरीदनी है। वो बिकाऊ नहीं है, मुझे वो खरीदनी है। वो बिकाऊ नहीं है, वो खरीदनी है। तो सेठ सुदत्त की वैल्यू नहीं मालूम थी जेठ राजकुमारों को। उसने कहा तुम खरीदना चाहते हो तो जाओ, जितने जमीन में तुम खड़ी मोहरें पड़ी नहीं, खड़ी मोहरों को बिछा लो, वो जमीन तुम्हारी। तो ऐसा बताया जाता है पहले का बीघा जो होता था, पक्का बीघा 6 बीघे का 1 बीघा हुआ करता था, वो 25 एकड़ जमीन में सेठ सुदत्त ने खड़ी मोहरे बिछा के खरीद लिया। 25 एकड़ जमीन जी। ये देखकर ये दीवानापन, ये पागलपन जब देखा जेठ राजकुमारों ने, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, कुछ तो सेठ सुदत्त को मिल गया है इसलिए इतनी महंगी जमीन इसने खरीद ली। छोटा सा टुकड़ा बचा बताते 1 बीघे का। तो उसकी लगन को देखा और पूछने लगे जब जेठ राजकुमार, तो सेठ ने कहा आपको नहीं मालूम? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये कीमत तो कुछ नहीं है। जो ज्ञान यहाँ के लोगों को मैं दिलवा पाऊंगा भगवान बुद्ध के द्वारा, वो अनमोल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अनमोल होता है। ये तो मैं कुछ भी कीमत अदा नहीं कर रहा हूँ। ये लगन देखकर जेठ राजकुमारों ने कहा सेठ मेरी तरफ से ये दान दे देना भिक्षु संघ के लिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और आज के लोग कहते हैं क्या है बुद्ध, क्या है बुद्ध? अरे नमो बुद्धाय वाली कथा, अरे जिसने जीवन जीने का तरीका सिखाया। जो जन्म देता है, जन्म तो सभी प्राणी देते हैं, लेकिन जो ज्ञानी बनाता है, जो जीवन को तराश देता है, जो पत्थर को हीरा बना देता है, वैल्यू उस जौहरी की होती है कि नहीं होती है? तो जो यानी कि हीरे की ताकत, हीरे की वैल्यू, हीरे की कीमत जौहरी समझ सकता है, अदरवाइज नहीं समझ सकता। हमने समझा है बुद्ध के धम्म की महिमा को, इसलिए तो छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, सबके सुन रहे हैं, फिर भी हारमोनियम ढोलक बजा रहे हैं, है ना? तो लोग कहेंगे पैसा लेती हो दीदी तुम। हम तो कहते मेरे जैसे सब पैसे लेके कहने लगे
और मैं बिना पैसे के भी, मेरा फेसबुक चैनल है रीना शाक, उसे फॉलो करिए। जब कार्यक्रम नहीं होते तो ऐसी ही बातें मैं अपने फेसबुक से लाइव आके रोज बताती हूँ। बुद्ध का असली इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो आप विदेशी चीनी यात्रियों ने जो इतिहास सुरक्षित रखा है इत्सिंग से लेके फाहियान हुएनसांग तक, उसकी किताबें वहीं की भाषाओं में आ चुकी हैं, हिंदी कन्वर्ट होकर आप खरीद सकते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। तो उसी श्रावस्ती में जेठ वन में भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास किए। वहीं पर एक सेठ थे जिनका नाम शील प्रकाश था, सॉरी सुलोचन था। सेठ सुलोचन की बेटी जिसका नाम श्यामा था, उसका नाम पटचारा कैसे पड़ा। और ये कथा को सुनाने का मेरा उद्देश्य हमारे बहन और बेटियों को सीख है एक किस पटचारा ने क्या किया तो उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ। ऐसा अगर जो करते हैं तो उनके साथ वही हश्र होता है जो पटचारा के साथ हुआ। कि श्रावस्ती दरमियान, आइए इस कथा को बड़ी गौर से सुनिए। श्रावस्ती दरमियान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और भिक्षुड़ी पाटाचारा की रह गाथा तुम्हें सुनाए। पंचशील के पालन से सुख शांति मन में आती। मेरी बहनारी बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है, मेरी हमचोली बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है। कट जावे सभी कलेश मेरी प्यारी बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है। मेरे धम्म प्रेमियों, सेठ सुलोचन थे एक श्रावस्ती में। उनके घर में, यानी कि सेठ का मतलब होता है जिसके घर में धन संपत्ति और व्यापार अच्छा हो। व्यापारी को ही पाली भाषा में जिसे श्रेष्ठी कहा जाता है, हमारे आज की भाषा में जिन्हें सेठ व्यापारी लाला बनिया कहा जाता है। बनिया भी कितना प्यारा शब्द है। बनिया अच्छा शब्द बिगड़ने वाला नहीं, यानी कि बनिए बिगड़िए नहीं, बनिया कभी बिगड़ता नहीं। और सुनो भगवान बुद्ध ने क्या बताया था कि होता है धर्म क्या बनिए का, वो आज तुम्हें बतलाते हैं। और ज्यादा लेता कम है देता, ये सत्य तुम्हें समझाते हैं। ऐसा ही तो करता है। अरे सदा
कभी ना वह बैठे और नहीं बैठने देता है भैया। लोग कहते हैं कि बनिया हमेशा गड़ी हुई ईंट उखाड़ता है। जानते हो क्यों? अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं कि उसकी दुकान में डंडा नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन वो गड़ी हुई ईंट उखाड़ता है कि जब तक ईंट उखाड़ेगा या डंडा सामने भी होगा तो इधर उधर देखेगा कि जब तक डंडा ढूंढेंगे तब तक सामने वाला चला जाएगा या तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। वो झगड़ा नहीं करता और खाली ना बैठता है और ना बैठने देगा, क्योंकि जहां 4 व्यक्ति पुलिया पे बैठते हैं वहां सिर्फ गांव की बहन बेटियन की, सास बहुवन की और लड़कन की दमादन की बुराई होती है और कुछ ना होती। जहां 4 कहते हैं कि जहां 4 लोग इकट्ठे हुए तो सिर्फ फालतू की बातों के अलावा कोई काम की बातें नहीं होती है। ऐसा ही तो है दद्दा। तो इसीलिए कहते हैं कि कैसी बनियागिरी चालू कर देना, तो वो बोरा ही झाड़ने लगे में चल। तुम बैठे हो ही ना, बैठे हो तो तुम राजनीति की बातें जरूर करे हो। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अपने व्यवहार को ऐसा रखो जो कभी किसी से झगड़ा ना हो। तो सेठ सुदत्त सिलोचन जो थे उनका बहुत ही अच्छा कारोबार था, बहुत अच्छा व्यापार था। समय जो है धीरे धीरे बीत रहा था। घर में सुंदर सी पत्नी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ संतान की कमी है, और बुढ़ापे का सहारा संतान हुआ करती है। तो मेरे धर्म प्रेमियों, जब इस तरीके से सेठ सुलोचन के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, देखो भैया आन लगी टीन है, कमी है तो सिर्फ संतान की। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पीछे से आवाज बिल्कुल ना आ रही। बोलिए भारतीय संविधान की। जब धीरे धीरे समय बीता, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक दिन सेठ सुलोचन से सेठानी कहने लगी, है स्वामी, अरे प्राणनाथ देव सोच विसारी, फूटी है तकदीर हमारी। अरे तन पर गयो बुढ़ापा छाई, अरे जन्मे नाही लाला लाली। स्वामी आप चिंता ना करो, शायद हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है, तो से आपका ये शरीर दिन पर दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या चिंता करते हो? तो सेठ सुलोचन कहते हैं, सुनो प्रिय, ना कोई तन में रोग है, ना चिंता रही सताए। अरे तीनों मन अब जा चुके, गयो बुढ़ापा। कोई चिंता नहीं है प्रिय, कोई बीमारी भी नहीं है जिसका मैं उपचार कराऊं। और तुम तो जानती हो उम्र 40 के पार होने वाली है, तो काम का प्रेशर तो है, व्यापार का प्रेशर तो है। इसी तरीके से समय बीत रहा था। कभी कभी होता क्या है मेरे धर्म प्रेमियों कि कुछ जो कमियां होती हैं शरीर में, वो खान पान, रहन सहन से, वातावरण के परिवर्तन से वो पूरी हो जाती हैं। यही सेठानी के साथ, सेठ के साथ हुआ। इसी बीच